जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 7 मई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, 7 मई के दिन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 मई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर दूं। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है। नहीं तो आप लोग इस वक्त फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है या कहीं पे आपने इमोशन इन्वेस्ट किए हैं, या तो फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये इंतज़ार चल रहा है। ओके, हालांकि इंतज़ार काफ़ी मुश्किल है लेकिन किया जा रहा है। सॉरी, 9 8 17 आपके पार्टनर काफ़ी होपफुल है कि इन सीड्स में से प्लांट निकलेंगे एंड फाइनली निकल रहे हैं। ओके, ये आप भी हो सकते हैं। जैसे आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, आपने सोचा यहाँ पे फ़ायदा होगा। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे 7 1 8 की एनर्जी है। मे बी पता नहीं क्यों मुझे खांसी आने लगी सडनली। 7 1 8 में भी आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे थे। ओके, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि इन्होंने कोई रिस्क लिया था। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे शनि चल रहे थे एंड आपके पार्टनर कोशिश किए जा रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन अब शनि खत्म हो गए हैं तो शनि जैसे इनको रिवॉर्ड देके जा रहे हैं कि तुमने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिवॉर्ड ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि इन्होंने कोई रिस्क लिया था, या तो आपके लिए या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ पे अब इनको रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इनमें स्ट्रॉन्ग क्या है? एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, नंबर है आपके लिए 1 7 1, मतलब 11 ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। 8 16 एंड 6 आपको दिख सकता है। एंड लीड लेने की मुझे एनर्जी दिख रही है क्योंकि 1 1 की एनर्जी आ रही है। 1 1 का मतलब सन की एनर्जी। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये लवर्स की एनर्जी आ गई है। ट्विन फ्लेम है, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। आपके पार्टनर को ये पता चल चुका है, आपको भी पता होगा डेफिनेटली। यहाँ पे 6 एंड ओके, पहले मैं एक कार्ड निकाल लूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये जो स्टेबिलिटी है ये किस चीज़ को लेके है, क्या सिचुएशन है। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड हैं आप लोग। गॉसिप की एनर्जी, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर पीपल विल थिंक। यहाँ पे कोई या तो किसी थर्ड पार्टी ने इनको भड़का दिया, इस वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाई थी, दिक्कतें आई थी, या फिर आपके पार्टनर गॉसिप से डरते हैं, इस वजह से ये चीज़ें ठीक नहीं कर रहे थे। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। मे बी इसी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई है क्योंकि आपके पार्टनर सोसाइटी को लेके, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का रिलेशन है ना, टैबू रिलेशन। टैबू का मतलब जिसमें बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेशन हो। एंड इस कंडीशन में आपके पार्टनर डरते हैं अपनी इमेज को लेकर के, एंड इस वजह से आप इनसे नाराज़ हैं। ये कह रहे हैं कि काश तुम समझ पाते कि मतलब कितना मुश्किल होता है इन चीज़ों को डील करना। ज़्यादातर सिचुएशन में आप लोग फीमेल हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल हैं। अब जब मेल हैं तो आप समझते हैं ना कि मेल लोगों का एक अपनी सोशल इमेज होती है, एक पर्सनैलिटी होती है, उनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी होती है। क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो फेमस भी होंगे आपके पार्टनर। तो जब फेमस हैं तो जो फेम, जिसके पास फेम होगी उसी को डिफेम होने का डर होगा, जिसके पास फेम ही नहीं है उसको डर किस बात का। तो आपके पार्टनर को डर लग रहा है लेकिन आप नाराज़ हो रहे हैं कि भाई अगर इतना डर था तो प्यार क्यों किया था। तो आप भी अपनी जगह सही हैं, वो भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन यहाँ पे कुल मिला के डिसएग्रीमेंट हो चुके हैं।
ओके, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर इनको बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं आपको। यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इन वजहों से आप लोगों के बीच में कोई डिस्टेंस आ चुकी है, या तो आपके पार्टनर आपको छोड़ के भाग गए थे, या फिर आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई थी, किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो गया था। यहाँ पे खूब ज़्यादा कानाफूसी हुई है, एक दूसरे को बातें फैलाई गई हैं, ज़बरदस्ती का आउटर इंटरफेरेंस हुआ है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ है। ओके, एंड अब आपके पार्टनर आप लोगों के बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट हो गए हैं उनको क्लेरिफाई करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। 6 16 कितना हुआ? 22। 22 का मतलब हुआ 4, 4 का मतलब एम्परर। मैंने आपसे कहा था कि आपके पार्टनर किसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, या तो ये किसी और के हस्बैंड हैं, या तो फिर ये आप ही के हस्बैंड हैं, लेकिन इनकी एक पोजीशन है। एम्परर जो होता है वो बड़ा ज़िद्दी, थोड़ा खड़ूस टाइप का होता है, मतलब कि उसको अपनी इमेज ऐसी बनानी पड़ती है क्योंकि वो पावर में होता है। और जो पावर में है वो अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो वो पावर में आ ही नहीं पाएगा। पावर का मतलब क्या होता है? ओके, मतलब ये है कि जिस पावर मिलेगी तो उसी को जो पावरफुल होगा, जिसके पास खुद की पावर नहीं है उसको क्या पावर मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये एम्परर हैं, या तो ये आपके बॉस हो सकते हैं। ओके, एंड इनको ऑफिस पॉलिटिक्स से डर लगता था कि बात फैल जाएगी तो इंसल्ट हो जाएगी, या ये किसी के हस्बैंड या वाइफ हैं, या ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, या फिर इनकी इमेज ऐसी है कि ये बड़े अकड़ू टाइप के हैं। तो इनको लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए उस तरीके से अवेलेबल नहीं हो सकता जैसे तुम एक्सपेक्ट करती हो। जैसे आप इन्हीं की वाइफ हैं एंड आपके पार्टनर से आप चाहते हैं कि ये अपने नीज़ पे बैठ के आपको आपके इन लॉज के सामने फ्लावर गिफ्ट करें, या फिर आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करें, या कुछ भी ऐसा करें, तो वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इमेज ऐसी है, वो इस तरह से नहीं कर सकते सबके सामने। मतलब जिस तरह की डिमांड्स आपकी कुछ हो सकती हैं जो ये नहीं फुलफिल कर सकते हैं, इस वजह से या तो कोई फाइट हो गई है, या तो डिस्टेंस आ गई है, एंड लवर्स भी हैं तभी भी ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ पे ये आपको समझाना चाहते हैं कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना तुम समझती हो उतना आसान नहीं होता है। 16 एंड 8 हो गया 24, मतलब फिर से हो गई 6 की एनर्जी, मतलब लवर्स की एनर्जी। 24 का मतलब 6। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा रोमांटिसिज्म पैदा हो रहा है, क्योंकि 6 नंबर वीनस का होता है। आप काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, या आपके साथ फिर से पैचअप करना चाहते हैं, आपके गुस्से को मतलब कि शांत करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या था? 6 6 16 22 24 हो गया, 4 8 12, हैंग्ड मैन। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपका नज़रिया गलत हो गया है अपने पार्टनर को लेके, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है आपके अंदर। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, इनके दिल में कोई फीलिंग ही नहीं है, या फिर ये इंसान इतना रूड है, इतने खड़ूस टाइप के हैं कि इनके अंदर प्यार इनको हो ही नहीं सकता किसी से। तो ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे नाराज़ बैठे हैं कि जाओ यहाँ से, अब मुझे नहीं चाहिए कुछ। ओके, थोड़ा सा मैं और क्लेरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स फटाफट बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के सिचुएशन में। देखिए यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर, हो सकता है इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, हो सकता है कि आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना कि कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हैं। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये है कि इनके पास बड़े अच्छे अच्छे ऑफर आ गए थे, ये ग्रीड में आ गए थे, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था। पैसे के चक्कर में इनको ज़्यादा डाउरी मिल रही थी, इन्होंने आपको छोड़ दिया, या फिर किसी तरह का टेम्पटेशन था, या तो बिजनेस या जॉब को लेके टेम्पटेशन हो सकती है। इनकी ज़्यादा अच्छी जॉब लग रही थी एंड ये आपको छोड़ के चले गए, लेकिन जो भी चक्कर था यहाँ पे पैसे का चक्कर था। ओके बाबू भैया, यहाँ पैसे का चक्कर था। तो यहाँ पर 6 7 13 डेथ की एनर्जी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर वो जो ग्रीड थी या जो टेम्पटेशन थी वो ख़त्म हो गई है। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी जो अबंडेंस है वो आपके साथ है, क्योंकि ये वहाँ पे खुश नहीं थे।
ओके, जो भी इन्होंने चूज़ किया वहाँ पे ये खुश नहीं हुआ, चाहे वो कोई पर्सन था, चाहे वो कुछ भी था, लेकिन इनको खुशी नहीं मिली। इनको खुशी सिर्फ आपके साथ मिलती है। इनकी लाइफ जैसे दिल भरा होना होता है ना, जैसे एक होता है कि आपने कुछ भी किया, सपोज़ कीजिए कि आपने अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाई, लेकिन आपको उसमें टेस्ट नहीं आया, तो आपका दिल रह गया। लेकिन वही चीज़ है कि आपको अपनी फेवरेट चीज़ मिल गई एंड आपने उसको कंज्यूम किया, उसको खाया पिया, एंड देन आपको आपको फुलफिलमेंट फील हुआ, तो वो फुलफिलमेंट इनका आप है। ओके, वो इनको कोई दे नहीं सकता। यस, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है, ये कोई थर्ड पार्टी है। ग्रेटिट्यूड, आपके पार्टनर जो हैं, गॉसिप, ग्रेटिट्यूड, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ऐसा आप दोनों के साथ हुआ, कभी आप टेम्पटेशन में आ गए, कभी वो टेम्पटेशन में आ गए। ओके, एंड कुछ ना कुछ रीज़न बनते रहे आप दोनों के बिछड़ने के और फिर मिलने के। तो फाइनली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में है कि अगर आप इनको मिल जाएं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस वाली एनर्जी आ रही है, मदरली एनर्जी, जैसे ये आपको अपने बच्चों के मॉम या डैड की तरह देखते हैं। इनको फील होता है कि आपके साथ अगर इनका फ्यूचर हो जाए तो इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी, सब कुछ इनको मिल जाएगा। मिस्टिसिज्म, इनको क्लियरिटी आ चुकी है किसी चीज़ की, मिस्टिसिज्म की। मे भी कोई थर्ड पार्टी थी जिसने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किए थे, क्योंकि यहाँ पे इल्यूज़न की एनर्जी है। जैसे इनको फंसाया गया था, इनको ऐसा दिखाया गया था कि जैसे थर्ड पार्टी बहुत रिच है, या थर्ड पार्टी ने ऐसा दिखाया कि वो बहुत अच्छी है, इनको सारी खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। जैसे हवा महल बनाना, सपने दिखाना, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं होना। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है, इनको समझ में आ चुका है कि सच क्या है। ओके, कौन कितना पानी में है, थर्ड पार्टी कितनी सही है, आप कितने सही हैं। तो वो सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद 718 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिस्क ले रहे हैं, यहाँ पे भी रिस्क की एनर्जी थी, वहाँ पे भी थी। अब देखते हैं कि मतलब ये रिस्क तो है ही, क्योंकि इनकी इमेज ख़राब हो जाएगी, इनको बहुत कुछ लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं, एंड यस, काफ़ी दिक्कतें होने वाली हैं आपके पार्टनर को, काफ़ी कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ सकते हैं उनको भी एंड आपको भी। तो ये है तो काफ़ी रिस्की मैटर, लेकिन हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या है। गोइंग विद द फ्लो, सरेंडर करना होगा, आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। रिसेप्टिविटी, देखिए रिसेप्टिविटी का मतलब है कि जो मिल रहा है उसे लेकर के खुश हो जाइए। ओके, आपको ज़्यादा यस या नो नहीं करना है, ज़्यादा चूज़ी नहीं बनना है। रिसेप्टिविटी, यस। ग्रेटिट्यूड, देखिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है। पहली बात तो ये है कि जो कुछ आपके पास है उसको लेकर के थैंकफुल होइए। दूसरी चीज़ ये है कि गोइंग विद द फ्लो, सरेंडर कीजिए, डिवाइन के ऊपर छोड़िए, क्योंकि आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। रिसेप्टिविटी, जो मिल रहा है उसे उसे खुशी खुशी लीजिए, अपने अंदर जगह बनाइए, एंड फिर सरेंडर हो जाइए, ग्रेटिट्यूड में रहिए। बस इतना ही आपके लिए गाइडेंस है। ओके, जय माता दी।